अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत टाइम गुजर गया, बहुत दिन गुजर गए हैं। बस मैं बेहद हेक्टिक रूटीन से गुजर रही थी और इस सब में मैंने कुछ क्लिप्स तो रिकॉर्ड किए हुए थे। अपलोड करने का टाइम नहीं था, एडिट करने का टाइम नहीं था। ये मैं रात से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम ज़रा वॉक को निकले थे। बस वॉक का यही सीन होता है, एक दिन की तो 3 दिन का गैप आ जाता है, फिर 3 दिन की तो 4 दिन का गैप आ जाता है, क्योंकि इतनी रूटीन टफ हो जाती है, उसमें निकलना मुश्किल हो जाता है। रात को वॉक करने के बाद हम बस थके हारे घर आए, थोड़ा रेस्ट की, सोए। सुबह फजर के टाइम फिर हमारा मूड बन गया कि चलिए हम दोबारा से वॉक। रात में हमने फैमिली में मामा और सिस्टर वगैरह को एक्सप्लोर कराई थी सारी जगह। उन्हें थोड़ा सा बताया था कि हम इस एरिया में रहते हैं, ऐसे ऐसे ट्रैक है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सुबह के टाइम हम पापा के साथ जा रहे थे और यहाँ रास्ते में हमारी गिटकेलियाँ तो चलती रहती हैं और ज़िंदगी में यही खुशियाँ हैं। अपनी छोटी छोटी खुशियों को खुद तलाश करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल है कि अपने आप को सेटिस्फाई रखना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ज़िंदगी में सेटिस्फाई रहें, खुश रहें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे की खुशी में खुश होना देखें, तो फिर ज़िंदगी आसान होती जाती है। खैर, पापा को हमने वॉक वगैरह कराई और फिर हमने आपस में यही सोचा कि देखो, हमारे वालिदैन हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं और हम हैं कि बस हमारी तो बस ही हुई होती है कि नहीं, अगर तो नमाज़ पढ़ ली है तो कोई काम नहीं करने की हिम्मत, काम कर लिया तो नमाज में देर कर देते हैं। बस अपने अल्लाह को याद करें तो अल्लाह जब रब राज़ी तो सब राज़ी। खैर, इसके बाद 7 बजे का टाइम था जब हमने सोचा कि अब हम बाहर जाते हैं। मतलब मैंने तो नहीं सोचा, बट जब मैंने सुना कि मुझे बाहर लेके जाया जा रहा है तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने जल्दी से तैयारी कर ली। तैयारी क्या की कि बैग में चीज़ें डाली, मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठ के तो मैं कर लूँगी। मैंने सिर्फ सन ब्लॉक अप्लाई किया था क्योंकि ज़ाहिर है अब सूरज निकलने को था, तो इसके अलावा बंदा क्या लगाए। खैर, आपको पता तो चल ही गया होगा मैं कहाँ जा रही थी और ये तकरीबन 2 घंटे दूर था। फिर यहाँ पे ऐसा है कि एक एरिया दूसरे एरिया से इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है। मुझे तो आदत ही नहीं है इतने ट्रैवल की। हमारा तो ये होता था हद से ज़्यादा किसी का घर दूर भी है तो 25 मिनट 30 मिनट, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे तो नॉर्मल है। मतलब अभी जैसे हम फैमिली को लेके जा रहे हैं इधर उधर रिलेटिव्स की तरफ और इस तरह दावतों वगैरह पे, कहीं लंच करना है, कहीं डिनर पे, तो कहीं बाहर आउटिंग करा रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल कि आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है। एरियाज़ दूर दूर हैं और एक बहुत बड़ा सिटी है ये। अभी तक मैंने कुछ इतना क्लियर नहीं किया है। मतलब मेरी फ्रेंड्स को तो कुछ को तो पता है, लेकिन कुछ मुझसे पूछती हैं, तो इंशाल्लाह आई विल डिस्कस एवरीथिंग लेटर विद पैसेज ऑफ टाइम। मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे अभी भी रिसेंट कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी वीडियो में ये बातें बता दूँगी। दे सेड कि आप ये बताएँ, ये पसंद की जाएगी, ये अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होती हैं ये स्टोरीज़। मैंने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह सब कुछ बताऊँगी, बट थोड़े टाइम में एकदम से इतनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती। तो खैर, हम जा रहे थे साहिल समंदर, सी साइड। इट वॉज़ माई विश कि मैं यहाँ जाऊँ। हम खैर अर्ली मॉर्निंग तब गए थे कि रश वगैरह ना हो, इतनी होती नहीं है वैसे। अगर जिस साइड हम गए थे तो इतना रश नहीं होता। आप बाय रोड भी जा सकते हैं और शिप के थ्रू भी जा सकते हैं। जब मैं पहली बार गई थी तो मैं बाय शिप गई थी और मुझे बहुत शौक कि मैं बोट में जाऊँ, और मैंने अपना वो शौक भी पूरा किया था। दैट टाइम मैं व्लॉगिंग की दुनिया में नहीं थी और मैंने कुछ भी सच अपलोड कभी भी नहीं किया था कहीं पे भी। लेकिन अब चूँकि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ आजकल, तो फिर इसलिए मैं कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बट अच्छा था। हेक्टिक नहीं था और बहुत मज़ा भी आया। वी हैव स्पेंड गुड टाइम टुगेदर एंड इट इज़ रियली मेमोरेबल फॉर मी एंड आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर दैट डे। इसके बाद आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ड्राइविंग हम पहुंच गए और जब हम पहुंचे तो मैंने कहा सबसे पहले मैं स्लो मोशन वीडियोस बनाऊंगी, स्लोमो रिकॉर्ड्स करूंगी। और मैं अपने मोबाइल का कैमरा भी आज यहाँ चेक कर रही थी, क्योंकि जब से मैंने मोबाइल लिया है मैं बाहर कहीं गई नहीं और अपने एरिया से बाहर तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी। यहाँ पे खैर मैंने अपने मोबाइल से स्लोमो वीडियोज़ बनाई और बहुत अच्छी बन रही थी। अभी मैंने घर आके जब देखी वीडियोज़ तो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा था। मैंने कहा माशाल्लाह, कैमरा तो बाहर से ही काम करता है, घर में तो ये काम ही नहीं करता। खैर, पानी की इतनी बड़ी-बड़ी वेव्स आ रही थी, इतनी बड़ी-बड़ी कि लिटरली मुझे डर लग रहा था। मतलब आई वाज़ लाइक कि पीछे हट जाना चाहिए, बट लड़कों को पता नहीं क्यों वाटर फ़ोबिया नहीं होता। ही सेड आई नो हाउ टू स्विम। मैंने कहा स्विमिंग आपको आती, मुझे नहीं आती। और मुझे यहाँ पे बार-बार बस अजीबो-गरीब वसवसे आ रहे थे, बट फिर थोड़े टाइम में मैं नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि एकदम से ये देखी थी ना इतनी बड़ी-बड़ी लहरें आनी और ये वो। पानी नमकीन था और बहुत खूबसूरत मंज़र था। वो मंज़र जिसे हम टीवी में देखते थे और जिसे मैं वीडियोस में देखती थी, वो मैं रियल में देखी थी। इतनी प्यारी पानी की आवाज़ थी, सन्नाटा, खामोशी, और उसमें पानी की मौजें अपनी मौज में बह रही थी। इतने प्यारा पानी का कलर था, साफ़ सुथरा पानी था। चलता पानी तो ऐसे भी पाक होता है। और बहुत दूर दूर आपको शिप्स नज़र आ रही थी और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि ये पानी कितने मुल्कों को जुड़ता है। तो फिर हमने मैप पे देखा और वाकई अल्लाह की शान और कुदरत पे फ़ख्र महसूस किया। और फिर मुझे बहुत सा नॉलेज भी मेरा गेन हुआ जो कि मैं पहले नहीं जानती थी। यहाँ हमने कुछ स्लोमो रिकॉर्ड की और ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बस ये था कि मैंने कहा चलो एक दफ़ा वीडियोस बना लेते हैं थोड़ी सी।
आई विल शेयर इसे। तो मैंने जो पानी वाली जगह देखी थी वहाँ पे इतना बेबहा पानी नहीं देखा कभी, और ऐसा पानी जिसकी कोई लिमिट भी ना हो। और यहाँ से आप बहुत से मुल्कों में जा सकते हो। यहाँ पे मैं इतना डर गई थी, कितनी बड़ी लहर आई थी, इतनी बड़ी लहर आई थी कि लिटरली मैं भागती भी वापस आई, ऐसे लगता था मैं गिर जाऊँगी और ये मुझे बहा के ले जाएंगी। उस टाइम मैंने कहा वाकई इंसान को उसकी ज़िंदगी कितनी प्यारी होती है ना, कि ज़रा सा पानी ज़्यादा आता है और वो डरना शुरू हो जाता है कि नहीं कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं अंदर गिर ना जाऊँ। तो बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ऐसी चीज़ों से या बीमारियों से कुछ भी नहीं होता। यहाँ मैं कुछ क्लिक्स लेना चाह रही थी, तो बस इन क्लिक्स के चक्कर में मैंने कितनी वीडियोस बना डाली। मैं कह रही थी अच्छे क्लिक्स ले लूँ, जो कि हम 2 थे, उस तरह से रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा था, तो फिर भी हमने ट्राई किया। और बाकी एक बात का रिस्पॉन्स मैं कर देती हूँ कि मुझसे बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरी अभी वीडियोज़ इतनी वायरल नहीं है। मेरी फ्रेंड्स ही देखती हैं एंड दे आर क्यूरियस अबाउट दैट कि हाउ मच टाइम यू बोथ हैव स्पेंड टुगेदर। तो हमारी जो शादी है वो 1 साल पहले हो चुकी थी, बट वी हैव नेवर स्पेंड इवन अ मंथ टुगेदर। तो नाउ वी आर टुगेदर since 1 month. Alhamdulillah for that. जॉब की डिमांड है, आना जाना लगा रहेगा, बट होपिंग फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल डू बेस्ट फॉर अस। अल्लाह हैव द बेस्ट प्लान फॉर बोथ ऑफ अस। बात वही है, बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है और अल्लाह से दुआ करनी पड़ती है, उसके बाद ही जाके आपको आपकी मंजिलें मिलती हैं। और इट वाज टू हार्ड फॉर बोथ ऑफ अस। इवन आई डोंट वांट टू रिमेंबर सच मोमेंट्स, आई डोंट वांट टू रिमाइंड दैट टाइम। आफ्टर मैरिज सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। ये नहीं मैं कह रही कि फैमिलीज़ बुरी होती हैं या वो जुल्म व तशद्दुद करती हैं या वो आपको डिस्टर्ब करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये नसीब के फ़ैसले हैं सारे। और मैं फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं कह रही कि किसी की फैमिली ऐसी है, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप जीना भूल जाते हो। मतलब मैंने खुद को देखा है कि अभी मैंने शायद जीना शुरू किया है और मैं अक्सर रोना शुरू हो जाती थी कि मैंने कोई इंजॉयमेंट नहीं देखी है। हम बहुत कम साथ रहते थे, 4 to 5 days, फॉर 4 to 5 days आफ्टर 6 or 7 मंथ्स। तो इट वाज टू हार्ड। और जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, आई विल रिकमेंड कि ट्राई टू मेक पॉसिबिलिटीज़ टू लिव विद ईच अदर। तो खैर यहाँ मेरे शॉर्ट्स के चक्कर में सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। आई वाज ट्राइंग कि मैं अच्छी सी पिक्चर्स भी लूँ, साथ साथ वीडियोस भी बनती रहे और साथ साथ पिक्चर्स भी। फिर वही बहुत डिसाइडेड कि हमने मूवीज़ में देखा था ना ऐसे पाँव वाली वीडियोस बनती होती हैं, तो क्यों ना ऐसी ले लें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पानी आ रहा था, ऊपर ऊपर को आ रहा था, ऊपर ऊपर को आ रहा था कि अच्छी सी वीडियोस भी नहीं बन रही थी। और ये इतना नमकीन नमकीन पानी था, ये मुंह में ज़ाहिर जाता था जब छींटे आते थे, तो इतना नमक वाला था, साल्ट। और मैं कह रही थी कि ऐसा लगता है अल्लाह पाक ने सर्फ डाल के पानी को आगे भेजा कि जाओ ज़मीन को धो। तो फिर मुझे पता चला नहीं, ये नमक वाला पानी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का कलर बहुत खूबसूरत था रियली। ये जगह रियल में उतनी ज़्यादा खूबसूरत है जितनी हमने सिर्फ ड्रामों फिल्मों में देखी थी। तो सबसे बड़ी बात कि इसी जगहों पे आकर अपने टाइम को आप मेमोरेबल बना सकते हो। खैर हमने जब यहाँ से वापसी की तो आई सेड मुझे ढाबे से खाना खाना है, आई लव ढाबा फूड्स। फिर बहुत प्यास लगी थी, पहले तो पानी पिया फिर खाना खाया, क्योंकि मुझे ढाबों का खाना आजकल बहुत याद आया हुआ है। मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि मुझे ढाबों से खाना खाना है। आई एम नॉट सच टाइप ऑफ पर्सन जो कहे कि नहीं ब्रांड्स कॉन्शियस हूँ मैं, ये है वो है, यहाँ से खाना नहीं। मैं कहती हूँ कि मतलब मुझे जो अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें ढाबा फूड्स, और ये इतने अच्छे चने बने हुए थे। उसके बाद हमने कहा चलो कुछ फ्रूट्स भी ले लेते हैं। फिर वापसी के सफ़र पे रवां दवा होते हैं। खैर वापसी पे थोड़ी धूप निकल आई थी, 10-11 हो गए थे, हम टाइम से ही वापस आ गए थे। अभी ना रश था ना इतना तेज़ सूरज था, तो मॉर्निंग में गए थे, अर्ली मॉर्निंग, संडे इंजॉय कर रहे थे। तो बस वापसी पे अपने घर के करीब पहुंच के एक सुकून सा आ गया कि चलो इतना लंबा सफ़र इजीली कट गया है। तो मैंने फिर कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। आई विल रिकमेंड कि आप वापस में टाइम गुजारा करें, अपने पार्टनर्स को टाइम दिया करें। ज़िंदगी में ये नहीं पता कि साथ कितना है, कब तक है, इंसान कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह ताला जोड़े सलामत रखे, अल्लाह ताला आपस में इत्तफाक दे और आपस में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सबका गुजरे। बट मैं ये कहती हूँ कि ज़ाहिर है मर्द हज़रात भाई नौकरियाँ करते हैं, भाई आते जाते हैं, तो फिर उनको नौकरियों के सिलसिले में बहुत सी जुदाइयाँ काटनी पड़ती हैं, अपनी फैमिली के बगैर रहना पड़ता है। तो ये मुश्किल होता है, सिर्फ़ एक औरत के लिए नहीं, एक मर्द के लिए भी मुश्किल होता है अपने घर से दूर रहना, अपनी फैमिली से दूर रहना। बट हौसला दिया करें, हौसला किया करें, लाइफ खूबसूरत से खूबसूरत होती जाएगी। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स की अटैच की, जो कि क्लिप्स में आपको बता रही थी मैं लेना चाह रही थी, मैंने वो अटैच किए कि आप देखिए। अब विद टाइम थोड़ा ठीक हो जाएगा, मतलब इतने टाइम से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की ना, कुछ पिक्चर्स नहीं ली, इसलिए ऐसा हो रहा है। इंशाल्लाह सीख जाऊँगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।